अज्ञानी व्यक्ति तप के द्वारा करोड़ों जन्मों या करोड़ों वर्षों में जितने कर्म का क्षय करता है, उतने कर्मों का नाश ज्ञानी व्यक्ति त्रिगुप्ती के द्वारा एक सांस में सहज कर डालता है। अब यह बात सीधी साफ है, लेकिन फिर भी ना मालूम कैसा दुर्भाग्य कि महावीर को मानने वाले लोग त्रिगुप्ती की तो बात भूल गए। बस वे करोड़ों वर्षों वाली तपश्चर्या में लगे हुए हैं। हजारों लाखों वर्ष तक, लाखों जन्मों तक, कोटि कोटि जन्मों तक कोई तप करे, तब कहीं बड़ा अल्प कर्म का विनाश होता है। और ज्ञानी त्रिगुप्ती के द्वारा एक सांस में उतने कर्मों से मुक्त हो जाता है। क्या है यह त्रिगुप्ती? महावीर कहते हैं, मन वचन काया, इनकी प्रवृत्तियों में जागरूक होकर जीना त्रिगुप्ती है। ये तीन गुप्त बातें, ये तीन सीक्रेट, ये तीन कुंजियाँ, मन वचन और काया। शरीर से जो भी करो होश पूर्वक करना, मन से जो भी करो होश पूर्वक करना, वचन से जो भी करो होश पूर्वक करना। ये तीन कुंजियाँ, इनको जो साध लेता है वह करोड़ों जन्मों में भी श्रम करके जो आदमी पाता है, उसे एक सांस में बिना श्रम के पा लेता है। अज्ञानी आदमी कुछ भी करे तो जो भी करेगा उसके अज्ञान से ही निकलेगा। वह तप भी करे तो भी अज्ञान से निकलेगा, और अज्ञान से जो भी निकलेगा उससे नए कर्म बंधों का जन्म होता है। वह त्याग भी करे तो भी अज्ञान से ही करेगा। अज्ञानी व्यक्ति का अर्थ यह मत सोचना कि जो शास्त्र नहीं जानता। अज्ञानी से अर्थ है जो जागा हुआ नहीं है, जो ज्ञानपूर्वक नहीं जी रहा। यही सुविधा हो जाती है चीज़ों के अर्थ बदल लेने में। जब महावीर कहते हैं अज्ञानी व्यक्ति, तो समझ में आ गई बात कि ज्ञानी होना ज़रूरी है। पढ़ो शास्त्र, कंठस्थ करो शास्त्र, तो ज्ञानी हो जाओगे। शब्द कितने ही संग्रहित हो जाएं, उससे कोई ज्ञानी नहीं होता। वह तो यंत्रवत है। पढ़ो, बार बार पढ़ो, गुणों याद हो जाते हैं। याद से तुम्हारे जीवन में थोड़े ही कुछ रोशनी आएगी। तुम्हारे जीवन में कोई दिया प्रकट हो, तुम्हारे जीवन में कोई अनुभव जगे, तुम्हारा अनुभव हो तो ही ज्ञान। उधार का ज्ञान ज्ञान नहीं। अज्ञानी व्यक्ति करोड़ों जन्मों तक तपश्चर्या करे तो भी कुछ खास लाभ नहीं होता। ज्ञानी व्यक्ति क्षण भर में, श्वास भर में होश से जिए तो बहुत लाभ होता है। ज्ञानी से अर्थ शास्त्र को जानने वाला नहीं है। महावीर कहते हैं मोक्ष अवस्था का शब्दों में वर्णन करना संभव नहीं है, इसलिए शास्त्र काम ना आएंगे, क्योंकि वहाँ शब्दों की प्रवृत्ति ही नहीं है। वहाँ तो केवल चैतन्य का प्रवेश है, शब्दों का कोई प्रवेश नहीं है। वहाँ तुम तो जा सकते हो, लेकिन तुम्हारी बुद्धि और तर्क नहीं जा सकता। तर्क और बुद्धि को पीछे ही छोड़ जाना पड़ता है। मोक्ष आखिरी ऊंचाई है चेतना की। वहाँ तो विचार भी ले जाना संभव नहीं होते, संकल्प विकल्प भी संभव नहीं होते। इसलिए महावीर कहते हैं उसका तो वर्णन ही नहीं हो सकता। इसलिए शास्त्र जो भी कहते हैं वे सब प्राथमिक सूचनाएं हैं, अंतिम का कोई दर्शन नहीं है। शास्त्र जो भी कहते हैं वह सब क ख ग है, वह पहली प्राथमिक पाठशाला है। शास्त्रों में जीवन का विश्वविद्यालय नहीं है, प्राथमिक शिक्षा है। शास्त्रों पर मत रुक जाना। अनुभव ही जीवन का विश्वविद्यालय है। वहाँ शब्दों की कोई प्रवृत्ति नहीं है, क्योंकि जो व्यक्ति भीतर जाएगा उसे पहले तो शरीर छोड़ना पड़ता है, क्योंकि शरीर हमारा सबसे बाहरी रूप है। जैसे कोई आदमी इस भवन में अंदर आएगा तो दरवाजे से लगी हुई चार दीवारी छोड़ कर जाना पड़ता है। तो पहले तो शरीर छूट जाता है, फिर जब और भीतर प्रवेश करते हैं तो मन की प्रक्रियाएं छूट जाती हैं। जब और भीतर प्रवेश करते हैं तो हृदय के भाव छूट जाते हैं।
जब बिल्कुल भीतर अपने घर में पहुंच जाते हैं, ठीक अंतर्ग्रह में, तो वहाँ शुद्ध चेतना बचती है। कोई भी और नहीं बचता, न शरीर, न मन, न भाव। इस शुद्ध अवस्था में मुक्ति के पहले दर्शन होते हैं। तो महावीर कहते हैं, त्रिगुप्ती के द्वारा ऐसी मुक्ति की दशा का अनुभव तुम्हें होगा, वही ज्ञान है। और मोक्ष कुछ ऐसा है कि कहाँ नहीं जा सकता। तुम्हें भी अनुभव हो जाए, बस ऐसी शुभ आकांक्षा की जा सकती है। महावीर कहते हैं, उस ज्ञान की घटना की तरफ जाना हो तो त्रिगुप्ती मन वचन काया तीनों के व्यापार में जागरण को संभालना। अनंत अनंत जन्मों की अज्ञानपूर्ण चेष्टा भी वहाँ नहीं ले जा सकती, और ज्ञानपूर्ण एक श्वास वहाँ ले जा सकती है। इसलिए असली सवाल जागने का है, जागृत होने का है। महावीर की सारी चिंतना को एक शब्द में निचोड़ कर रखा जा सकता है, उनके सारे विज्ञान को, और वह शब्द है जागरूकता, अवेयरनेस, अप्रमत्त हो जाना।